हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि नमाज की अहमियत ज्यादा है, नमाज की अफजलियत है, नमाज ज्यादा अफजल है बनिस्बत रोजे के। कहा हुजूर यही है ना? कहा हाँ। कहा अब मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जब नमाज ज्यादा अहम है तो अक्ल ये चाहती है कि जो ज्यादा अहम है अगर वो छूट जाए तो उसकी कज़ा होनी चाहिए। लेकिन मैं हुक्म ये देता हूँ कि अगर औरत हालत हैज में हो जाए और उसकी नमाज भी छूट जाए, उसका रोजा भी छूट जाए, अक्ल ये कहती है कि रोजे की कज़ा न रहे, नमाज की कज़ा रहे, इसलिए कि उसकी अहमियत ज्यादा है। मगर मैं नमाज की कज़ा का हुक्म नहीं देता, औरतों के लिए मैं यही हुक्म देता हूँ कि जितना रोजा छूटा है उसकी कज़ा करो। अगर मैं अपनी अक्ल से फैसला करता तो अक्ल कहती है कि नमाज की कज़ा होनी चाहिए। हालत हैज में औरत की नमाज अगर छूट जाए तो नमाज की कज़ा करे। लेकिन मैं अपनी अक्ल को सिलेंडर कर देता हूँ, मैं अपना अक्ली घोड़ा नहीं चलाता हूँ। जो आपके नाना जान की हदीस कहती है मैं उस पर अमल करता हूँ। इमाम आजम ने जब ये कहा, सैयदना इमाम जाफर सादिक खुश हो गए। अब इमाम आजम अर्ज करते, हुजूर एक बात और पूछना चाहता हूं। कहा वो क्या है? कहा हुजूर ये बताइए, पेशाब में ज्यादा नजासत पाई जाती है या मादे तौलीद और नुत्फे में ज्यादा नजासत पाई जाती है? ये हमारे नौजवान क्या समझेंगे इस मसले को, इसलिए कि इनको इसकी फुर्सत ही नहीं है कि इस पर ये गौर करें, उलमा से राब्ता करें। इमाम आजम ने पूछा, हुजूर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पेशाब ज्यादा गंदा है या मादे तौलीद और नुत्फा ज्यादा गंदा है जिससे इंसान की पैदाइश होती है? सैयदना इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, पेशाब के अंदर नजासत ज्यादा पाई जाती है, पेशाब के अंदर गलाजत ज्यादा पाई जाती है, पेशाब के अंदर गंदगी ज्यादा पाई जाती है बनिस्बत मादे तौलीद और नुत्फे के। तफसील उलमा से आप समझ लीजिएगा। जो ही इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि पेशाब के अंदर नजासत ज्यादा पाई जाती है, इमाम आजम अर्ज करते हैं, हुजूर जिसके अंदर गंदगी ज्यादा पाई जाए, अक्ल ये कहती है जब वो निकले तब गुस्ल होना चाहिए। जिसके अंदर गंदगी कम पाई जाती है उसके निकलने पर गुस्ल नहीं होना चाहिए। अक्ल यही कहती है, मगर मैं अपनी अक्ल पर फैसला नहीं करता, इसलिए कि आपके नाना जान ने फरमा दिया है कि अगर कोई पेशाब करे तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होगा, सिर्फ उसका वजू टूटेगा। और अगर मादे तौलीद शहवत के साथ निकल जाए तो उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाएगा। देखिए अक्ल ये कहती है कि पेशाब के निकलने से गुस्ल होना चाहिए, मगर मैं अक्ल के घोड़े को नहीं दौड़ाता, अपनी अक्ल को रख देता हूँ और आपके नाना जान की शरीयत पर मैं अमल करता हूँ। और मैं यही कहता हूँ कि पेशाब के निकलने से गुस्ल वाजिब नहीं होगा, मादे तौलीद के निकलने से गुस्ल वाजिब हो जाएगा। जो ही ये बात इमाम जाफर सादिक ने सुनी और खुश हो गए। इमाम आजम ने फरमाया, हुजूर एक और बात अर्ज करना चाहता हूं। कहा वो क्या? इमाम आजम अर्ज करते, हुजूर ये बताइए, मर्द ताकतवर होता है कि औरत? मर्द कमजोर होता है कि औरत? इमाम आजम ने यह सवाल किया इमाम जाफर सादिक से, नबीरे इमाम आली मकाम से, इमाम हुसैन के पोते से, सैयदना इमाम जाफर सादिक से सवाल किया। इमाम आजम ने, हुजूर ये बताइए, मर्द कमजोर होता है ज्यादा की औरत? ये कोई ऐसा मसला तो नहीं कि जो न समझ सके। ये और बात है कि इंसान जब जानवर की अक्ल जानवर जैसा होता है तो कहता है दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर। आज यही तो नारा लगाया जाता है कि मर्द और औरत में बराबरी चाहिए। इस्लाम ने दुरुपयोग किया है, इनके हुकूक का उल्लंघन किया है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। दुनिया के अंदर किसी मजहब ने यह नहीं बताया कि अगर तुम जन्नत चाहते हो तो माँ के कदमों को चूम लो। ये शर्फ सिर्फ इस्लाम ने औरत को दिया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। ये तालीम सिर्फ मजहब इस्लाम के अंदर पाई जाती है। लोग कहते हैं
सबको बराबरी का हिस्सा देना चाहिए, मर्द और औरत को बराबरी देनी चाहिए। इसीलिए आजकल कहते हैं अगर मर्द पायलट बन सकता है तो औरत भी पायलट बन सकती है। मर्द अगर साइकिल और मोटरसाइकिल चला सकता है तो औरत भी चला सकती है। मर्द अगर ट्रेन चला सकता है तो औरत भी चला सकती है। इसीलिए ये भी नजरिया लोगों ने पेश किया कि अलग अलग न पढ़ो, जहां लड़का पढ़ता है वहीं लड़की भी पढ़े, ये बराबरी चाहिए। लेकिन कौन इनको समझाए कि खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। मैंने फ्लाइट में आप लोगों ने भी बहुत सफर किया होगा और करते रहते हैं, ये फकीर भी बहुत करता रहता है। हमारे एक हजरत मजाक में हमसे कहते थे लोगों के दरमियान कि इनका एक पैर दरसगाह में रहता है और दूसरा पैर इनका एयरपोर्ट पर रहता है। एक फ्लाइट, एक कंपनी थी, आज से कुछ साल पहले वो कंपनी चलती थी, उसकी फ्लाइट चलती थी। उसने अपना वसूल बना रखा था कि फ्लाइट में 2 लड़के रहेंगे, 2 लड़कियां रहेंगी। कुछ दिन के बाद सारे लड़के गायब हो गए, मुझसे न रहा गया तो मैंने किसी से पूछ लिया क्या बात है। आज ये 2-2 का सिस्टम खत्म कर दिया गया। कहा हजरत मत पूछिए, जो रंग रलियां मनाते थे ये लोग, उसको देख करके कंपनी वाले ने कहा अब हम इससे हारे। हम तो सोचते थे सबको बराबर करके चलाएंगे, लेकिन ये हमारी फ्लाइट तो चल रही है, इनका कुछ और भी चल रहा था, इसलिए हमने ये सिस्टम ही खत्म कर दिया। जब इज्जत नीलाम हो रही है, जब बेहयाई आम होने लगी तो उनकी भी समझ में बात आ गई कि ये सिस्टम बेहतर नहीं है। लेकिन अक्ल जब मारी जाती है तो इंसान यही कहता है सब बराबर रहें। तो मैं भी कहता हूं अगर इतनी ही बराबरी का शौक है तो एक बेटा या बेटी अगर औरत पैदा करती है तो दूसरा तो मर्द को पैदा ही करना चाहिए। अगर औरत को हैज आता है महीने में तो मर्द को भी हैज आना चाहिए। अगर औरत हालत निफास में रहती है तो मर्द को भी हालत निफास में रहना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो नेचर है, ये तो फितरत है। तो जब फितरत अल्लाह ने अलग अलग बनाई है तो फितरत को चैलेंज मत करो, इसलिए कि फितरत के खिलाफ करोगे तो कभी समाज के अंदर सुधार नहीं पैदा होगा। और उसको एक मिसाल से समझा दूं, बात बहुत तेजी से मैं आपके दरमियान रख करके रुखसत होना चाहूंगा। देखिए तकरीबन 1 घंटा जो पढ़ाया जाता है 40-45 मिनट का, उतना मेरा वक्त हो गया, मेरी रुखसती का वक्त हो गया। लेकिन नेचर की बात आई है तो अर्ज कर दूं, ये रोड है जिसपे अभी हमारी गाड़ी आई है। आपने देखा होगा थोड़ी दूर पर आप चले जाएंगे तो नदी पड़ेगी जिसका नाम क्या है, घाघरा। घाघरा नदी है ना। अरे हम जानी तो भाई, हम कहूँ लंदन से नहीं आए, घाघरा नदी है ना। बताइए घाघरा नदी में कितनी बार आप 4 व्हीलर चलाए हुए हैं, कितनी बार आप बाइक चलाते हुए घाघरा नदी पर से गए हैं। आप में से अगर कोई हो तो मैं उसको देखना चाहूंगा। समझिए पहले कश्ती बनाई गई है पानी पे चलाने के लिए, 4 व्हीलर बनाई गई है रोड पर चलाने के लिए। उसका नेचर है कि वो पानी पे चले, इसका नेचर है कि ये रोड पर चले, ये नेचर है। अब इस नेचर के खिलाफ अगर होगा कि आप चाहें कि मैं अपनी बाइक, अपनी 4 व्हीलर पानी पे चलाऊंगा और कश्ती को ला करके रोड पर चलाऊंगा, बताइए गाड़ी चलेगी, कश्ती चलेगी? अगर आप 4 व्हीलर को पानी पर चलाना चाहें तो खुद भी डूबे हैं सनम, सबको ले डूबेंगे। पानी पर चलाने के लिए कश्ती बनाई गई है, ये उसका नेचर है, उसकी फितरत है। और रोड पर चलाने के लिए 4 व्हीलर बनाई गई है, इसका नेचर और इसकी फितरत है। अगर आप रोड पर कश्ती चलाना चाहेंगे, कश्ती टूट जाएगी मगर चल नहीं सकती है। पानी पर अगर आप 4 व्हीलर चलाना चाहें तो 4 व्हीलर डूब जाएगी मगर चल नहीं सकती है। नेचर बिगड़ेगा, फसाद पैदा होगा, नेचर बिगड़ेगा, बिगाड़ आएगा। इसलिए मर्द को अल्लाह ने किसी और काम के लिए पैदा किया है, औरत को किसी और काम के लिए पैदा किया है। मर्द का काम है कि वो कमाए, औरत का काम है घर के अंदर बैठकर शानदार खाना खिलाए। अब अगर नेचर अलग अलग है, फितरत अलग अलग है, तो अगर इसमें आप बिगाड़ पैदा करेंगे तो मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा। इसको तरक्की मत कहिए,
इसको बिगाड़ कहिए, इसको तरक्की मत कहिए, इसको फसाद कहिए। यही ज़हनियत ऐसी हुई कि जिसकी बुनियाद पर मुआशरा बर्बाद हो गया। वेल अप टू डेट किस्म का मुसलमान ये समझता है मैंने तरक्की के रास्ते पर अपनी बेटी और अपने बेटे को लगा दिया, लेकिन जब इज्जत नीलाम हो जाती है तब वो सर पे हाथ रख रोता है और फिर मौलाना साहब के पास पहुंचता है, हजरत कोई तावीज़ बना दीजिए। क्या बात है? अरे वो क्या बताएं, कहते हुए शर्म आती है लेकिन कहना ही पड़ेगा, कोई तावीज़ बना दीजिए। जब मुआशरा तबाह हो जाता है तब लोगों की अकलें खुलती हैं। लेकिन अगर इन्होंने इस्लाम के दामन को शुरू से पकड़ा होता, रसूल पाक की तालीम पर अमल किया होता, तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। लोग कहते हैं हजरत आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती है, तो आपकी समझ ही कितनी बड़ी है। मैंने एक बात पूछी है कि इंसान मिट्टी से बनाया गया, गैर एतराज कर रहा है कि इसको साइंटिफिक सिस्टम से समझाइए, अक्ल की दलील दे करके समझाइए। आप जरा समझा दीजिए हमको। मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी नव्वल्लाहु मरक़दहू जाट बन्नाट शाह से गुफ्तगू फरमा रहे थे। उसने कहा मौलाना आप कहते हैं जो आपके नबी को मानेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं मानेगा वो जहन्नम में जाएगा। अल्लामा मेरठी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जी हाँ मैं ये कहता हूं। कहा कि इस पर क्या दलील है? मुबल्लिग इस्लाम ने कुरान की आयत पेश की, हदीस पेश की। जाट बन्नाट शाह कहता ये मुसलमानों को सुनाइएगा। मैं तो मुसलमान नहीं हूं, मैं तो कुरान को नहीं मानता, मैं तो हदीस को नहीं मानता। जो कुरान हदीस को माने उसे कुरान और हदीस से मुतमईन कीजिए। मुझे जरा अकली एतबार से समझाइए कि जन्नत भी है और जहन्नम भी है, और आपके पैगंबर का मानने वाला जन्नत में जाएगा, जो नहीं मानेगा वो जहन्नम में जाएगा। साइंटिफिक एतबार से हमको मुतमईन कीजिए कि जन्नत भी है जहन्नम भी है। बताइए आपसे अगर ये सवाल किया जाए तो आप कैसे मुतमईन करेंगे? चंद महीना पहले एक मौलाना साहब ने मुझसे बताया कि मैं काठमांडू गया हुआ था, जिसके घर मेरा कयाम था। जब मैं चलने लगा उसने अपनी 7-8 साल की बच्ची के बारे में मुझसे बताया कि हजरत मेरी बच्ची बहुत ज़हीन है, फला इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है, उसका ज़हन बहुत तेज है, माइंडेड है, जीनियस है। हजरत मैं ला रहा हूं, उसके लिए दुआ कर दीजिए। मौलाना ने फरमाया ले आओ। बच्ची आई। आलिम के सामने अगर बच्चा या बच्ची इस तरह से पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है वो तो तसल्ली के लिए कहेंगे ना बेटा जरा कलमा सुनाओ। मौलाना साहब ने उस बच्ची से कहा बेटे जरा कलमा सुनाओ अगर याद है। कहा हाँ याद है, सुनाती हूँ। उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ दिया उसने। फिर उसके बाद में वो कहती क्या है, हजरत आपने मुझसे कलमा सुन लिया, मेरा एक सवाल है, जरा उसका आप जवाब दे दीजिए। 7-8 साल की बच्ची थी, उसने ये सवाल किया। मौलाना ने फरमाया बताओ क्या सवाल है। कहा कि अभी मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला, यही तो तर्जमा है। मौलाना साहब ने कहा हाँ यही तर्जमा है। कहा अल्लाह बहुत मेहरबान है। मौलाना ने कहा बेशक बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबानी करता है। अब बच्ची का सवाल सुनिए, वो कहती क्या है मौलाना, अगर अल्लाह बहुत मेहरबान है तो आखिर वो आदमी जिसने अभी 2 साल पहले शादी की है, अभी एक बच्ची उसकी गोद में है, उसकी बीवी अभी गोया नई नवेली दुल्हन है, और उस नौजवान का एक्सीडेंट क्यों हो जाता है, उसको मौत क्यों आ जाती है, नौजवान मर क्यों जाता है? ये कौन सी मेहरबानी है खुदा की कि नौजवान को मार डाला? ये कौन सी मेहरबानी है कि उसका एक्सीडेंट हो गया? इसलिए कि आप लोग ये भी बताते हैं कि मौत और जिंदगी खुदा देता है, तो उसको मारा खुदा ने। ये खुदा की कौन सी मेहरबानी है कि अभी जवान औरत अभी 2 साल हुए शादी हुए और एक गोद में छोटी सी बच्ची, उसका सहारा कौन? उस बीवी औरत का सहारा कौन? सबका सहारा अल्लाह ने ले लिया, मौत के घाट उसे उतार दिया, फिर भी आप कहते हैं खुदा बड़ा मेहरबान है। जरा जवाब दीजिए तो। इस तरह से बच्चों के जहन को खुदा से दूर करने की कोशिश की जाती है।
कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को इस तरह से मुर्तद बनाने के लिए उनको इस तरह की तालीम दी जाती है। अभी चंद महीना पहले एक डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा, मैंने अपनी बच्ची को डॉक्टरी कराने के लिए बहुत शानदार ख्वाब देख रखा था और फला शहर में मैंने अपने बच्ची का एडमिशन करा दिया। वो पढ़ने के लिए वहां जाने लगी। उसके साथ साथ 6 बच्चियां थी, उनकी गेम पढ़ने जाती थी, लेकिन जब उनको क्लासरूम में जाना होता तो वहां पर एक मूर्ति रखी हुई थी। जो भी बच्ची जाती पहले उसको नमस्ते करती, फिर आगे बढ़ती। इस तरह के उसूल बनाया हुआ था। मेरी बच्ची 2-4 रोज वहां पे गई। उसने मुझे फोन किया, अब्बा जी यहाँ का माहौल ये है। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा, आप लोगों की सोहबत की बरकत है कि मेरे घर में ईमान की दौलत पाई जाती है। मेरे बच्चे और बच्चों का भी मिजाज कुछ दीनी है। मेरी बच्ची ने वहां से फोन किया है, मैं क्या करूं? मैंने कहा कि आपने उसे क्या मशवरा दिया, बच्ची को क्या आपने बताया? डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने उससे कहा बेटा तुम बच करके अपना काम करो, पढ़ो। लेकिन बच्ची ने कहा यहाँ बचने की कोई सूरत ही नहीं है। सिस्टम बनाया गया है कि जो यहाँ पढ़ेगा उसको ऐसा करना पड़ेगा, और अगर मैं नहीं करूंगी तो मुझे पढ़ने नहीं दिया जाएगा, और अगर करती हूं तो मेरा दीन और मजहब जाता है, इस्लाम की दौलत हाथ से जाती है। डॉक्टर साहब दीनी मिजाज रखते थे, उनके दिल में ईमान की रमक बाकी थी। उन्होंने कहा बेटी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बिस्तर लपेट ले, चले आओ। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत। आप जानते हैं दुनिया में क्या हो रहा है? मैंने पहले ही अर्ज किया है कि अभी तो कलमा पढ़ने वाले, रोजा नमाज करने वाले मिल जा रहे हैं। अगर यही हालत रही तो 25 साल के बाद कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। अगर आपने अपनी नस्लों की हिफाजत नहीं की तो आगे आने वाला वक्त इतना खराब नजर आ रहा है कि रसूल पाक पर सलात व सलाम पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए रफीकाने मोहतरम, आप अगर इस्लाह मुआशरा चाहते हैं तो मैं क्या बताऊं, कुरान ने जो नुस्खा दिया है उस पर अमल कीजिए। कुरान कहता है व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, नबी की पक्की फर्मा बरदारी करो, रब अपनी रहमतों से तुम्हें मारा मार। इसलिए अगर कामयाबी चाहते हैं तो रसूल पाक से सच्ची वाबस्तगी इख्तियार कीजिए। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो अपने घर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनाने का मिजाज पैदा कीजिए। बच्चियों को हीरोइन न बनाइए, कनीज़े फातिमा बनाइए, ताकि ये फख्र करें तो इस पर फख्र करें कि रब्बे कदीर ने हमारे हाथों में खातूने जन्नत का दामन। और याद रखिए, बात मैंने बहुत पहले से शुरू की कि अल्लाह ने इंसान को अक्ल भी दी और नफ्स भी दिया। नफ्स गालिब हो जाए तो इंसान जानवर से भी बदतर हो जाए, और अगर अक्ल जीत जाए तो इंसान पर फरिश्ते भी रश करें। और याद रखिए, लड़ाई का सिस्टम क्या है दुनिया में? बस आखिरी बात, लड़ाई का सिस्टम क्या है कि अगर 2 लोग आपस में लड़ेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि एक तनहा रह जाए। कुछ इधर से हिमायती कुछ होगा ना, होता ही होता है। खास करके इलेक्शन में तो ऐसा ही होता है। चाहे कोढ़ी अंधा खड़ा हो जाए उसके साथ भी 2 रहेंगे, उसके बारे में भी कहेंगे टेम्पू हाई है, उसके बारे में बताएंगे। और अगर उनसे कह दिया जाए कि ये टेम्पू हाई, ये क्या लफ्ज है ये, तो शायद वो टेम्परेचर हाई है इसको न बोल पाए, लेकिन वो भी चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। हमारे सामने, हमारी कौम के सामने, हमारी मालूमात के मुताबिक, हो सकता है आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो, न गरीबी का कोई मसला है, न पैसे का कोई मसला है, न पढ़ाई का कोई मसला है। हमारी कौम के सामने पैसे का कोई मसला नहीं। जो लोग आपको कहते हैं गरीबी से बाहर आओ, वो आपको धोखा दे रहे हैं। वो कौम गरीब हो सकती है जो अपने लड़के की मंगनी में 1-1 करोड़ रुपया खर्च करे। वो कौम गरीब है जो 5 साल की सीट जीतने के लिए बॉम्बे से पूरी फ्लाइट अपने वोटरों की बुक करा करके यूपी लेकर गया। वो कौम गरीब है
चले जाइए देख लीजिए, गोडा, बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थ नगर के सेठों को बॉम्बे में फ्लैट शानदार, बेंगलोर में शानदार, दुआ है कि और शानदार बने। मुझे इससे जलन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। फकीर जब किसी का शानदार मकान देखता है तो खुश होता है, कोई बेहतरीन गाड़ी से चलता है तो खुश होता है, मेरा नौजवान शानदार लिबास में चलता है तो मुझे खुशी होती है। हदीस में रसूल पाक ने फरमाया है, इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद फरमाता है। अल्लाह ने अगर किसी को नेमत दी, अल्लाह चाहता है कि मैंने अगर बंदे को दिया है तो उस देने का असर उसके जिस्म से, उसकी बात से जाहिर हो, अल्लाह इससे खुश होता है। मगर तकब्बुर के तौर पर अगर ये करेगा तो जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। इसको भी आप अपने ज़हन में रखिएगा। चले जाइए देख लीजिए, 20-20 रूम पर मुश्तमिल खेत में मकान बना हुआ है, ताला लगा हुआ है। सेठ साहब कहाँ रहते हैं? बंबई में। यहाँ क्या रहता है? कुछ नहीं, बंद रहता है। साल 2 साल में एक बार आते हैं, 4-6-10 रोज रहते हैं और चिराग बत्ती करके फिर चले जाते हैं। मुझे आप बताइए कि जो 2 करोड़ रुपए का मकान खेत में बना करके इसलिए छोड़ दे कि उसमें कबूतर रहे, वो कौम कभी गरीब हो सकती है? और अगर इनसे कहा जाए कि एक कॉलेज बना दो जिसमें 10 ही कमरा हो और सिर्फ बच्चियां उसमें पढ़ने जाएं, निकाब में पढ़ने जाएं, मुस्लिम मुअल्लिमाएं पढ़ाएं, इस्लामी तहजीब के साथ पढ़ाएं, इनको दीन भी पढ़ाएं, दुनिया भी पढ़ाएं, तो इन सेठों की समझ में ये बात नहीं आती है। और जब कहा जाएगा तो मौलाना लोगों ने माहौल खराब कर दिया है, ये कुछ नहीं करते, सारी खराबी उलमा के ऊपर डाल देते हैं। आज लोग कहते हैं हजरत ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कोई मुर्तद हो रहा है, कोई मुर्तद हो रही है, क्या किया जाए? क्या किया जाए? वो किया जाए जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, वो किया जाए जो शरीयत कहती है। किसने आपको रोका है कि बच्चियों का कॉलेज हर इलाके में बना करके उनको इस्लामी कल्चर के साथ दुनिया की दीन और दुनिया की तालीम दीजिए? किसने आपको रोका है? कहीं गवर्नमेंट नहीं रोकती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां पर आपके एडमिशन की पाबंदी हो। पढ़ने से गवर्नमेंट रोकती नहीं है, बल्कि वो तो ऐलान करती है सब पढ़े, सब पढ़े। किसने आपको कॉलेज बनाने से रोका है? अभी जब कोरोना आया, मैंने कितने लखनऊ के डॉक्टरों से कहा कि अब जरूरत इस बात की है कि हर शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल अपना बनाया जाए जहां पे मुफ्त मुस्लिम डॉक्टर हमेशा दस्तयाब रहे गरीबों का इलाज करने के लिए। लेकिन इनकी समझ में बात नहीं आती है। ये सुबह से शाम तक 50-50 नहीं, 500 फीस लेकर के एक मरीज को देखेंगे। लेकिन अगर इनसे कहा जाए एक मुफ्त में हॉस्पिटल बना करके गरीबों के इलाज का इंतजाम कर दीजिए, तो इनकी समझ में बात नहीं आती है। और जब बात आएगी तो कहेगी मौलाना, कहेंगे मौलाना लोगों ने माहौल खराब कर दिया है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। रफीकान मोहतरम, बात बहुत दूर चली गई। अगर 2 में इख्तिलाफ होता है तो कोई इधर से हिमायती होता है, कोई होता है ना। तो अगर अक्ल और नफ्स में टकराव है, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो बताइए नफ्स की हिमायत के लिए कौन आता है और अक्ल की हिमायत के लिए कौन आता है? कौन है जो अक्ल की हिमायत करता है और कौन है वो जो नफ्स की हिमायत करता? याद रखिए, सिर्फ दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा में हो जाना, कुरान शरीफ शानदार तरीके से पढ़ लेना, बेहतरीन तरीके से तकरीर कर लेना, ये मेयारे आलमियत नहीं है। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। हर जुब्बा और साफा वाले को आलिम दीन मत समझिएगा, इसलिए कि न जाने कितने बहरूपिया इस लिबास में आकर के कौम के ईमान और अकीदे को बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे उलमा दूध के धुले हुए हैं कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मुआशरे में गड़बड़ी पैदा की है। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर नफ्स लड़ता है अक्ल से, तो नफ्स की हिमायत में कौन आता है और अक्ल की हिमायत में कौन आता है? नहीं मालूम। तो फिर कबौली का नाम बार बार इसलिए आ रहा है कि बांदा जिला जो बुंदेलखंड का एक बहुत मशहूर शहर है, मैं 4-6 साल वहां पे रह चुका हूं। तो वहां एक बहुत ही मशहूर सुन्नियों का गांव, उसका नाम है कबौली।
और मेरा वहां से बहुत गहरा ताल्लुक था। तो ये बकौली है, वो कबौली है। टाउल लोभ दो तो हो जाए कबौली, सीधा बोल दो तो हो जाए बकौली। बहरहाल चलिए, उल्टा सीधा जैसे भी बोलिए, ये तो आपके बोलने की बात है, बोलते रहिए। बताइए, आपसे मैंने कई सवाल कर डाले मगर आपकी तरफ से जवाब नहीं आया। आप ये ना समझिएगा कि मैं इम्तिहान लेने के लिए आया हूँ। मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं आपसे इम्तिहान लूँ। आप लोग तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सोचिएगा, आप गौर कीजिएगा कि हमें कैसे रहना चाहिए और हम रहते कैसे हैं। हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, हम गुजारते कैसे हैं। हमारा नौजवान अपना कीमती वक्त जाये कैसे करता है, इस पे हमें गौर करने की जरूरत है और हमें इस पर तवज्जो देने की जरूरत है कि हम भी अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें और अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत कैसे करें। बताइए, नफ्स की हिमायत में कौन आता है और अक्ल की हिमायत में कौन आता है? नहीं मालूम है। अब मुझसे ये भी सुन लीजिए और कुछ अपनी भी कहानी सुना दूंगा। नफ्स की हिमायत में अल्लाह ताला ने जिसे पैदा किया है, सबसे बड़ा हिमायती फॉलोअर जो उसका हेल्पर है, सबसे बड़ा जो मददगार है, उसका नाम शैतान है, इब्लीस है। ये नफ्स की मदद में रहता है, हमेशा नफ्स की मदद करता है। मसलन सुबह का वक्त है, 4:45 बज गए, 5 बजे सूरज निकलने वाला है। अब आप एसी में सोए हुए हैं, नफ्स चाहता है कि सोए रहे। शैतानवा पहुंच करके और थपथपाता है, सो जा बाबू, सो जा, अच्छे से सो जा। चुनांचे आधा घंटा जब सूरज निकल करके बाहर आ चुका होता तब नींद खुलती है, बेटे का काम हो चुका होता है। शैतान उसकी मदद के लिए आता है। अक्ल ये कहती है जिसने पैदा किया है उसकी नाफरमानी करना इंसानियत के खिलाफ है। अक्ल ये कहती है मालिक की फरमाबरदारी करोगे वो तुम्हें उजरत देगा। अक्ल ये कहती है अपने मालिक की इताअत करोगे तो तुमसे खुश रहेगा। अक्ल ये कहती है कि तुम अपने मालिक के हुक्म पर अमल करो वो तुम्हें और देगा। कुरान फरमा चुका, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह फरमाता मैं और तुम्हें दूंगा। अक्ल कहती है मालिक की फरमाबरदारी करो तुम्हें ज्यादा दिया जाएगा, मगर अक्ल हार जाती है, अक्ल हार जाती है। नफ्स जीत जाता है, होता कि नहीं होता है। मगर आओ मदरसे की दुनिया में आओ, दारुल उलूमों में चलो। अभी फजर का वक्त हुआ, 4:15 बजे, 4:45 बजे, 5 बजे सूरज डूबेगा। 4:15 बजे आलिम दीन डंडा लेकर के तलबा के पास पहुंच जाता है। उठो चलो फजर की नमाज पढ़ने के लिए, उठो चलो फजर की नमाज पढ़ने के लिए। अक्ल कहती थी कि मालिक की फरमाबरदारी की जाए। अल्लाह ने अक्ल की हिमायत के लिए उलमा पैदा फरमा दिए। ये उलमाए रब्बानीन वो हैं जो इंसान के अक्ल की हिमायत के लिए पैदा किए गए हैं। और जब आलिम का रिश्ता आदमी छोड़ देता है तो उसके ऊपर नफ्स गालिब आ जाता है, फिर वो काम करता है कि जिससे शैतान भी शर्मिंदा। और दोनों की मिसाल मैं दिखा दूं और बात खत्म कर दूं। दिल्ली में एक बहुत बड़े आलिम गुजरे, बहुत बड़े आलिम गुजरे। उनका नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। क्या नाम है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम गुजरे। उनके वालिदे गिरामी शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी, वो भी बहुत बड़े आलिम थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस देहलवी, ये भी बहुत बड़े बड़े आलिम थे। और शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह को तो सिराजुल हिंद कहा जाता है, यानी ये हिंदुस्तान के चराग है। इनसे इल्म की रोशनी हिंदुस्तान में फैलती और फूटती है। शाह अब्दुल अजीज, शाह अब्दुल गनी बहुत बड़े बड़े आलिम दिल्ली के गुजरे हैं। इन्हीं के एक बेटे का नाम मौलवी इस्माइल देहलवी है।
ये भी कुछ पढ़ लिख करके बड़े हुए, मगर नफ्स इन पर गालिब आ गया। इन्होंने अपने बाप को भी छोड़ दिया, अपने दादा को भी छोड़ दिया, अपने चचा शाह अब्दुल अजीज को भी छोड़ दिया, उनके रास्ते को छोड़ा। ये उलमा इनकी अक्ल की हिमायत में रहते, मगर इन्होंने सबको छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ? अक्ल इनकी मगलूब हो गई, अक्ल इनकी हार गई, नफ्स इनका जीत गया। अंग्रेजों के चंगुल में आ गए। अंग्रेजों के कहने पर इन्होंने एक किताब लिख डाली इस्लाम के हवाले से, जिस किताब में उन्होंने भरपूर वो बातें लिख डाली जो अब तक किसी ने पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं लिखी थी। ये किताब क्या लिखी उन्होंने कि मुआशरे के अंदर तहस नहस माहौल हो गया, मुआशरे के अंदर बुराइयां फैलने लगी। सबसे पहली किताब जो लिखी गई हिंदुस्तान के अंदर, उस किताब में ये लिखा गया कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। उससे पहले किसी ने किताब में ये नहीं लिखा है। पूरी दुनिया की किताब उठा करके खंगाल डालिए, उर्दू जबान में, फारसी जबान में, इंग्लिश जबान में, ईरानी जबान में, कहीं आपको न मिलेगा। ये सबसे पहली किताब जिसमें लिखा गया कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। इसी किताब में लिखा गया कि हर मखलूक छोटा हो या बड़ा अल्लाह की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील है। इसी किताब में लिखा गया कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह होता है, उसकी इतनी ही ताज़ीम करो जितनी की अपने बड़े भाई की करते हो। ये सारी बातें इस किताब में लिखी गई। नतीजा ये हुआ कि उसने उलमा का साथ छोड़ा तो नफ्स गालिब आया, खुद भी गुमराह हुआ, कौम को गुमराह कर दिया। आज गांव-गांव इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन उसी के बिलमुकाबिल एक आलिम रब्बानी ऐसा पैदा हुआ कि जिसने सिर्फ अपने बाप आलिम ज़ीशान की ही हिमायत नहीं हासिल की, बल्कि वो अल्लामा फजले हक खैराबादी के इल्म का अमीन था, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खां का जानशीन था, वो बुजुर्गों की अमानतों का अमीन था। जब वो मंजर आम पर आया तो देखा इस आलिम ने तो उलमा का साथ छोड़ा तो नफ्स इस पर गालिब आ गया। इसने ये क्या लिख दिया? उसने फौरन कलम चलाना शुरू किया, इधर की एक एक बात पढ़ता जाता और सबका जवाब देता जाता। इधर से अगर ये कहता नबी मरकर मिट्टी में मिल गए तो उधर से दन्न से वो सुनाता तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। नाराए रिसालत उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। अगर उधर से कोई कहता, उधर से लिखने वाला लिखता नबी तो कुछ नहीं दे सकते हैं, जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। इधर से ये आलिम उठता और कहता कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उधर से अगर वो कहता नबी तो गांव के चौधरी की तरह होता है, इधर से आलिम ज़ीशान उठ करके कहता अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। आलिम बिगड़ा, नफ्स उसके ऊपर गालिब आ गया, कौम को गुमराह कर दिया। इसलिए याद रखिएगा जब बड़े बड़े बहे जाएं तो गधा हुआ कितना पानी। जब ये मौलाना लोगों का हाल ये है कि इन्होंने उलमा का रास्ता छोड़ा तो गुमराह हुए, तो आपकी क्या हैसियत है? इसीलिए रसूल पाक ने फरमाया उक़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिसा फतहलिक। या तो आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते हो तो तालिबे इल्म बनो, और तालिबे इल्म भी नहीं बन सकते हो तो इनकी बातें सुनो, और अगर सुनने का भी मौका न मिले तो इसे मोहब्बत करो। पांचवा मत बनना वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। आज आप देख लीजिए कि गांव और आबादी में जिसका ताल्लुक सच्चे उलमा से है, मैं सच्चे की कैद लगा रहा हूं इसलिए कि चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। और सुन लीजिए ये जो कहते हैं ये भी मौलाना वो भी मौलाना, सब सही, सबके पीछे चलो, कोई बात नहीं है। ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है। अच्छा ये बताइए आप सबसे अच्छी मिठाई कौन समझते हैं? देखो पीछे से आप लोग इतना खिला दिए हैं कि इनको वही आ गया। सबसे अच्छी मिठाई कौन सी मानी जाती है आप लोगों के यहाँ?
इधर से बोल दिया गया, काजू कतरी कह रहे हैं लोग। शायद मौलाना नौशाद साहब की आवाज आ रही थी। ये बहुत खाते हैं काजू की बर्फी, क्योंकि शहर में रहते हैं ना, इसलिए मुख्तलिफ खिलाते रहते हैं। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। एक शानदार मिठाई है जिसका नाम है, कोई हलवाई होगा खुश हो जाएगा कि देखो अच्छा एडवर्टाइज हो रहा हमारी मिठाई का। मिठाई आप खरीद करके लाते हैं, उसको कूड़ेदान पे नहीं रखते हैं। अब तो गांव-गांव में फ्रिज पहुंच चुकी है, तो कहां उसको रखा जाता है? फ्रिज के अंदर। मिठाई कहां रखी रहती है? फ्रिज के अंदर। और गोबर कहां रहता है? कूड़ेदान पर, घूरे पर कह लीजिए, मैं भी आप ही की जबान बोल रहा हूं। कहां रहता है? घूरे पर। अब जरा तसव्वुर में चले जाइए, मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। इत्तेफाक से एक शानदार मकान में फ्रिज रखी हुई थी, लेकिन फ्रिज का गेट और दरवाजे का गेट बिल्कुल आमने सामने था। घर की मालिका ने फ्रिज खोला, मिठाई उसमें रखी हुई थी, वही काजू कतरी जिसको आप पसंद कर रहे हैं। मिठाई ने वहीं से देखा, सामने घूर था, घूर पर गोबर पड़ा हुआ था और उस पर कोई पेशाब कर रहा था। मोहतरमा मिठाई को तरस आ गया। जनाबे गोबर को पेशाब में लथपथ होते हुए देखा तो उसे तरस आ गया और उसने गोबर से कहा, जनाब चले आइए, मोहतरमा मिठाई से दोस्ती कर लीजिए, फ्रिज में रहने को मिलेगा। देखो कितनी ठंडी ठंडी फ्रिज में मैं रहती हूँ। मौका गनीमत जाना गोबर ने। उसने कहा इससे बढ़कर और अच्छा मौका क्या होगा। जिसने पट से दोस्ती कर ली, मुसाफा किया, मुआनका किया, दोनों गले मिले। अब मुझे बताइए मोहतरमा मिठाई कहाँ रखी जाएंगी? मोहतरमा मिठाई कहाँ रखी जाएंगी बताइए मुझे। जब मिठाई गोबर से मिल गई, अब अगर कोई उसे फ्रिज में रखना चाहे, घर की मालिका अगर देखेगी तो कहेगी, अरे जनाब ये क्या कर रहे हैं, मैं तो नहीं डिस्टर्ब हो गया? आप कहेंगे क्या बात है? कहा अरे ये गोबर की दोस्ती वाली मिठाई यहाँ ला करके आप रख रहे, ले जाइए उसी कूड़ेदान पे रखिए, उसी घूर पर फेंक दीजिए इस मिठाई को। आप अगर जलाल दिखाएं कि मैं फ्रिज खरीद करके लाया हूँ, मैं जो कहूँगा वो होगा, फ्रिज में ही मिठाई और गोबर रख के जाएंगे, तो वो भी आंख नीली पीली करके आपका नशा उतारना जानती हैं। वो कहेंगे जनाब आप ले करके आए हैं, लेकिन रोजाना सफाई का काम मैं करती हूँ, आपकी नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। और अगर आप ज्यादा अपनी चलाना चाहेंगे तो फ्रिज इधर से उधर हो जाएगी, मगर आपकी नहीं चलो पाएगी, ये जान रखिएगा। इसलिए अब वो मिठाई फ्रिज में नहीं रहेगी। मौलाना लोग कुछ ज्यादा हंस रहे, लगता है मसला कुछ गड़बड़ रहता है। अल्लाह किसी का मसला गड़बड़ न रखे, सब सही रहिए। अगर रसूल पाक की शरीयत पर लोग घर में अमल करने लगे तो खुदा की कसम, खुदा की कसम, उससे ज्यादा खुशगवार जिंदगी किसी की गुजर ही नहीं सकती है। ये आप जान, कुछ लोग कहते हैं जो बूढ़े पुरानिया लोग हैं, मौलाना लोग अपनी मेहरारू बहुत चाहते हैं। बात तो सही है, चाहेंगे क्यों नहीं? इसलिए कि इनके पैगंबर ने चाहा, मेरे मुस्तफा ने चाहा, और चाहत का अंदाज क्या था। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, पूरी कायनात के मोमिनों की मां, फकीहा, मुफ्तिया, मुहद्दिसा, मुज्तहिदा, आबिदा, सैयदा, तय्यबा, ज़ाहिरा, ज़ाहिदा, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार रसूल पाक घर में तशरीफ लाए, मैंने पानी पेश किया, मेरे आका ने फरमाया आयशा पहले तुम पी लो। हजरत आयशा अर्ज करती है, मैंने अर्ज की नहीं या रसूल अल्लाह आप बाहर से तशरीफ लाए हैं, आप पहले पी लें। आका ने फरमाया नहीं आयशा तुम पहले पी लो। हजरत आयशा अर्ज करती है कि हुजूर का हुक्म पा करके मैंने पानी पी लिया। फिर रसूल पाक ने फरमाया लाओ अब पानी पिलाओ। चुनांचे फिर उसी बर्तन में पानी भर कर लेके आई, सरकार की बारगाह में पेश करती हैं। मेरे आका फरमाते लाओ, आपने हाथ में वो बर्तन लिया, फिर इरशाद फरमाया आयशा ये बताओ कि तुमने कहाँ मुंह लगा के पानी पिया, कहाँ मुंह लगा के पानी पिया। हजरत आयशा अर्ज करती है मैंने रसूल पाक से बताया या रसूल अल्लाह मैंने तो यहाँ मुंह लगा के पानी पिया था, मेरे आका ने उस तरफ का हिस्सा मुंह से लगाया और पानी पीना शुरू कर दिया।
ये प्यारे आका की तालीम है, ये मेरे मुस्तफा का किरदार है। हजरत आयशा, माँ आयशा फरमाती है कि एक सफर में रसूल पाक के साथ मैं भी थी, सहाबा भी थे। एक जगह पड़ाव डाला गया और उसके बाद में जब वहां से कूच करने की बारी आई, रसूल पाक ने सहाबा से फरमा दिया, जाओ सब लोग आगे जाओ। सब लोग आगे चले गए, पूरा मैदान खाली हो गया। अब सन्नाटा है, कोई अजनबी नहीं है, मैं हूं, मेरे आका हैं। मेरे आका मुझसे फरमाते, आयशा चलो दौड़ में मुकाबला करोगी, दौड़ोगी मेरे साथ? हजरत आयशा अर्ज करती है, मैंने दन से हुजूर से कहा, जी हुजूर जरूर दौड़ूंगी आपके साथ। कहा अच्छा चलो, वो देखो पत्थर का निशान है, दोनों एक साथ दौड़ते हैं, देखे कौन वहां पहले पहुंच जाता है। हजरत आयशा अर्ज करती है, जरूर दौड़ूंगी या रसूल अल्लाह। जैसे बच्चे खेलते हैं 1 2 3 करके, ऐसे ही मेरे आका और बगल में हजरत आयशा। सुभान अल्लाह, ये कायनात के उस पैगंबर का आलम है जिसने इंसानियत का दर्स दिया है। लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों का दुरुपयोग किया है, औरतों का मकाम अगर किसी ने बताया है तो पैगंबर इस्लाम ने बताया है। मेरे आका ने जब कहा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अर्ज करती हैं, हाँ या रसूल अल्लाह दौड़ूंगी। अब दोनों एक जगह खड़े हो गए और साथ में दौड़ना शुरू कर दिया। हजरत आयशा अर्ज करती हैं कि मैं जरा हल्के बदन की थी, मैं तेज तेज दौड़ी और उस निशान पर मैं पहले पहुंच गई। जब वहां मैं पहुंची तो वहीं से मैंने मुस्कुरा कर से अपने शौहरे नामदार मुस्तफा जान रहमत से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं तो आज पहले पहुंच गई। मेरे आका ने मुझको हौसला अफजाई के कलमात से नवाजा, फरमाया हाँ हाँ चलो तुम आगे हो, चलो तुम पहले पहुंच गई। हजरत आयशा कहती है, मैं बहुत खुश हुई कि रसूल पाक ने मुझको वाहवाही दे दी। फरमाती है, एक अरसे के बाद फिर रसूल पाक के साथ सफर हुआ और फिर ऐसे ही मंजर सामने आ गया। रसूल पाक ने सहाबा से कहा, तुम लोग आगे चले जाओ। सहाबा आगे चले गए, पूरा मैदान खाली हो गया। रसूल पाक फरमाते, आयशा चलो साथ में दौड़ लगाओगी, मुकाबला करोगी, साथ में दौड़ करके दिखाओगी कौन पहले पहुंच जाता है। हजरत आयशा ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह जरूर मैं दौड़ूंगी आपके साथ। अब की बार भी एक निशान मुतय्यन कर दिया गया और दोनों ने साथ में दौड़ना शुरू कर दिया। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अब की बार जरा मेरा जिस्म कुछ वजनी हो गया था तो मुझे दौड़ने में थोड़ी सी ताखीर हुई और सरकार पहले वहां पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो वहां से मुस्कुरा करके फरमाते, आयशा उस दिन का बदला आज मैंने तुमसे ले रखा है। सुभान अल्लाह, पहले दिन तुम आगे बढ़ गई थी, आज मैं आगे बढ़ गया। उस दिन का बदला देखो मैंने तुमसे ले लिया। ये है मेरे आका की आयली जिंदगी जिस पर हजारों जिंदगियां कुर्बान हो जाएं। ये वो जिंदगी है जो मेरे मुस्तफा की जिंदगी में नजर आती है। अल्लाह ताला उस जिंदगी के साथ हमें रहने की तौफीक अता फरमाए। अगर फ्रिज में मिठाई आपने रखने की कोशिश की तो आंख इतनी जोरदार दिखाई जाएगी कि बस कपकपी तारी हो जाएगी। मजबूरन उठा करके उस मिठाई को कहां फेंकना पड़ेगा? बोलिए, घूर पर। घूर पर ना, तो नुकसान किसका हुआ ये बताइए? जनाबे गोबर का नुकसान हुआ कि मोहतरमा मिठाई का? नुकसान किसका हुआ? गोबर का नुकसान नहीं हुआ, वो तो पहले भी जनाब गोबर थे, वो तो पहले ही उसी घूरे पर थे। नुकसान उस मिठाई का हुआ कि जो फ्रिज में रहती थी अब निकाल करके उसे भी कूड़ेदान में, उसे भी घूरे पर फेंक दिया गया। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं सब सही है वो गोया मिठाई और गोबर को एक करना चाहते हैं। और अगर दोनों को किसी ने एक किया तो गोबरों का तो नुकसान नहीं होगा, मिठाई का नुकसान जरूर हो जाएगा। जन्नतियों का ही नुकसान होगा कि ये जन्नत के बेहतरीन माहौल से उठा करके जहन्नम के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। इसलिए रफीका ने मोहतरम कभी ये मत कहिएगा सब सही है, किसी के पीछे नमाज पढ़ो, ऐसा हो नहीं सकता है। कुरान कहता है, ला तक़ुद बाद ज़िक्र माल कौमी ज़ालिमीन, जालिमों के साथ तुम उठो बैठो नहीं। नबी की गुस्ताखी करने वाले से बढ़कर के जालिम कौन कौन? एक आदमी कहता है जैसा इल्म नबी को है ऐसा तो जानवरों को है। आपको अगर कह दिया जाए जैसी नाक आपकी ऐसी सुअर की है, हमें मौलाना दिमाग सही करके बोलिए वरना आपकी हालत खराब कर दूंगा। एक शख्स आपसे कह दे ये जैसा बाल आपका है ये तो बंसुअरा की तरह लगता है, तो आप
कहेंगे इतनी बड़ी तौहीन? अगर आपके बाल की तौहीन है, आपकी नाक की तौहीन है, तो जो नबी के इल्म को जानवरों की तरह कहे, क्या नबी की तौहीन नहीं है? और जो नबी की तौहीन करे वो सब कुछ हो सकता है, मगर मुसलमान कभी नहीं। इसलिए रफीकान मोहतरम, मैं बहुत ही खुले अंदाज में कह करके ये जा रहा हूं, माहौल कैसे ही हो जाए मगर ईमान की सलामती इसमें है कि आदमी नबी का वफादार बन करके रहे। और नबी की वफादारी का दर्स इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जहां से मिलता है वो दर है मेरे इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का, मसलके आला हजरत जिसको कहा जाता है। जब कहने वाला कह रहा था नबी मजबूर हैं वो कुछ नहीं दे सकते हैं, तो मेरा मुर्शिद नबी रहे आला हजरत वारिसे उलूम आला हजरत अल्लामा अख्तर रजा कौम को पैगाम दे रहा था, अरे तू उनको कहता है वो कुछ नहीं दे सकते, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे, सभी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए, सुन्नियत पर कायम रहिए। अहले सुन्नत व जमात जिसे मसलके आला हजरत कहा जाता है, इस पर मजबूती से कायम रहिए। बच्चों को दीन का इतना इल्म दे दीजिए कि ये दुनिया के किसी गोशे में रहें मगर फख्र से कहें कि हमारा रिश्ता गौस व ख्वाजा से मिलता है। कहीं भी रहें ये फख्र से कहें हम रसूल पाक के गुलाम हैं, कहीं भी रहें ये फख्र से कहें हम अहले सुन्नत व जमात के मानने वालों में हैं। इतना तालीम दे दीजिए, इतनी नमाज की पाबंदी कीजिए, इसलिए कि पहले के जो लोग थे वो कहते थे हमारी हड्डी बहुत मजबूत है, हमने देसी घी खाया है, तो हरे लोग का हम लोग सुबह उठत रहे तो कोर्ट कचहरी देखे करतीन पहुंच जात रहे 10 बजे गोरखपुर पैदल, तो अरे लोग तो गदन गदन तक नहीं जा रहे। ये पहले के लोग कहते थे, मगर अब तो हालत यह है कि अगर पानी चलाते हुए हैंड पाइप पर फिसल जाए तो पता चला जवान का कूल्हा खिसक गया। इसलिए अब ये ना समझिए कि ताकतवर हैं, और माहौल दुनिया का जो है वो मुझसे ज्यादा आप देख रहे हैं, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अब हालात ऐसे हैं, जो कुछ हो रहा है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, इसलिए हमारी असल जिंदगी जो आखिरत की जिंदगी है उस जिंदगी के लिए तैयारी करिए। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए, रोजाना सुबह शाम 11 बार कम से कम रसूल पाक पर दुरूद पाक पढ़िए। सुबह को जब घर से निकलिए तो 11 बार पढ़ लिया कीजिए। तुफैले हजरत दस्तगीर दुश्मन होवे ज़ेर, तुफैले हजरत दस्तगीर दुश्मन होवे ज़ेर। लाख लोग कहें गौस से मदद मत मांगो, गौस मदद नहीं करते हैं, मैं कहता हूँ खुदा की कसम गौस तो इस तरह से मदद करते हैं कि हम ऐलान करते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और अगर कोई इस पर चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हो तो आए और वो बताए कि गौस आजम से मदद मांगना शिर्क और कुफ्र है, मैं यहाँ से लेकर के वहां तक जहां जहां ऐसे नजरिए के लोग हैं सबको बहुत संजीदगी से ये पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा कौम का रिश्ता अपने बुजुर्गों से तोड़ने का काम मत कीजिए, इसलिए कि हमको अगर दीन मिला है तो इन्हीं बुजुर्गों के जरिए, उनसे तोड़िए नहीं उनसे जोड़िए। ये जोड़ने का काम बरेली के इमाम अहमद रजा करते हैं, फरमाते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। घर से निकलिए 11 बार ये कलमा पढ़ लीजिए, तुफैले हजरत दस्तगीर दुश्मन होवे ज़ेर। और रात में जब सोइए तो माअज़ल्लाह फिल्में देखते हुए मत सोइए, सोइए तो ये कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अगर आपने मेरी इन चंद बातों को अपने दिल में जगह दे दी और आपने इस पर अमल कर लिया तो मैं समझूंगा कि मेरा आना भी कामयाब है, आपका सुनना भी कामयाब है। मैं आप सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ और बकौली के जुमला अहले ईमान को हदिये तबरीक पेश करता हूँ कि उन्होंने एक शानदार प्रोग्राम करा के इस्लाह मुआशरा के हवाले से गुफ्तगू का मौका दिया। रब्बे कदीर अपने हबीब के सदक़े में हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, यहाँ भी बाइज्जत रखे और वहाँ भी सुरखुरी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।